हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत हो गई है और सुबह का मौसम कितना अच्छा है, एकदम सा ठंडा ठंडा मौसम। क्योंकि जब से आंधी तूफान आया है तब से सुबह का मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। और इधर हम चल रहे हैं घर पर, तो काफ़ी टाइम से हम उठे हुए हैं, तो अब चलते हैं घर को। और जो पानी आनी है ना कि शाम के टाइम पानी भी रख लेते हैं और आरोही की दवाई भी रख लेते हैं, तो सभी चीज़ें हम लेकर चलते हैं घर को। और इधर उसके बाद में हम आ गए हैं अपनी कच्ची रसोई में। तो रसोई की भी साफ़ सफाई कर देते हैं और चूल्हे की पुताई भी कर देते हैं। तो पहले जो राख है उसको बरोसी में कर देते हैं, फिर झाड़ू लगाकर चूल्हे की पुताई भी कर देते हैं। और जो चूल्हे के पीछे वाली जो दीवार है वो भी काली हो गई है, तो दिखने में थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही है। तो किसी दिन हम पुताई करेंगे तो एकदम से साफ़ हो जाएगी। और वैसे तो हमारी रसोई एकदम से सारी रसोई साफ़ है, दीवारें भी साफ़ हैं, लेकिन वो चूल्हे के जो पीछे वाली दीवार है वो बहुत जल्दी से ही काली हो जाती है। तो कई दीदियों ने हमारी बोला भी था कि आप पेपर लगा लो, लेकिन वहाँ पर पेपर नहीं बन रहा था, तो ऐसे ही हमने छोड़ दी। तो हम पुताई ही कर देंगे तो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो चूल्हे की पहले पुताई कर देते हैं, उसके बाद में ही और बाकी के काम करेंगे। क्योंकि पहले तो साफ़ सफाई के ही सुबह सुबह काम रहते हैं, तो पहले साफ़ सफाई के ही काम करते हैं। तो सुबह के टाइम सभी लोग उठ तो जल्दी जाते हैं, लेकिन हमारे काम इतने टाइम से ही शुरू होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अभी इतने अच्छे से लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो इसी वजह से जब अच्छे से यहाँ पर रोशनी लगने लगती है तभी यहाँ के काम शुरू करते हैं। और जो बाहर के काम है वो तो शुरू हो जाते हैं, वो काम बुआ कर लेती हैं, लेकिन घर के काम इतनी जल्दी से नहीं हो पाते हैं जब तक अच्छे से रोशनी नहीं लगती है। तो घर में तो झाड़ू वाड़ू लग जाता है, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लग पाता है। जब यहाँ पर अच्छे से रोशनी लगती है रसोई में तभी यहाँ के काम शुरू होते हैं। और इधर हमारी चाय भी बन चुकी है, तो चाय सभी लोगों ने पी भी ली है। तो अब बनाएंगे खाना। तो आज खाने में बनाने वाले हैं सोयाबीन की सब्जी। तो सोयाबीन को पहले हमने पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो लिया है और अच्छे से निचोड़ कर रख लिया है। तो पहले सोयाबीन को हम फ्राई कर लेंगे, उसके बाद में ही हल्दी मिर्चा भूनेंगे। तो हल्दी मिर्चा को भी हमने पीस कर रख लिया है और मसाले हम वही डालेंगे जो कि रोज़ में डालते हैं। तो वही वाले सारे मसाले भी हमने पीस कर रख लिए हैं। और इधर पहले हम सोयाबीन को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद में ही आलू डालेंगे। तो सोयाबीन थोड़ा सा हमारा बड़ा बड़ा था, तो हमने कहा 2 टुकड़ों में कर लेते हैं। तो वही हम काट रहे थे, तो काट लेते हैं पहले सोयाबीन को, उसके बाद में ही हम डालते हैं। तो आज कोई भी सब्जी नहीं थी, तो हमने कहा चलो आज सोयाबीन की सब्जी ही बना लेते हैं। और वैसे खाली सोयाबीन की सब्जी भी अच्छी बनती है, लेकिन हम आलू के साथ में ही बनाएंगे। क्योंकि इतना ज़्यादा सोयाबीन नहीं था जो कि हम खाली सोयाबीन बनाएं, तो हमने कहा चलो आलू के साथ में ही बना लेते हैं। आलू के साथ में भी अच्छा बनता है, तो हम बनाएंगे आलू के साथ में। तो पहले हम सोयाबीन को फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद में अब हल्दी मिर्चा को भी भून लेते हैं, उसके बाद में ही सोयाबीन और आलू एक साथ में ही डाल देंगे। तो हम रसा वाला ही बनाएंगे, क्योंकि चावल भी बनाएंगे और रोटियां भी सेकेंगे। तो चावल के साथ में है ना कि रसा वाली सब्जी ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो हम रसा वाली ही बनाएंगे। और इधर हमने सोयाबीन और आलू को भी डाल दिया है, तो अच्छे से हमारे मसाले भी भुन गए थे, तो अच्छे से मिला लेते हैं। और उसके बाद में डालेंगे पानी, जितना हमको रसा ज़रूरत है उतना ही डालेंगे। और वैसे तो आज भी हम खाली आलू ही बनाने वाले थे, लेकिन फिर हमको याद आया कि चलो सोयाबीन भी डाल लेते हैं, तो साथ में आलू और सोयाबीन की ही सब्ज़ी बना लेते हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ ज़्यादातर आलू की सब्ज़ी ही बनती है, जब भी कोई सब्जियाँ भी होती हैं फिर भी मिक्स करके बना लेते हैं। और एक दोस्त हमारे बोल भी रहे थे कि आप रोज़ रोज़ आलू खाकर मन नहीं भरता है, तो मन तो भर जाता है, लेकिन हमारे यहाँ है ना कि आलू की खेती हो जाती है, तो आलू तो ढेर सारे हैं, लेकिन हरी सब्जियाँ इतनी जल्दी से नहीं आ पाती हैं। तो जब भी कोई सब्जियाँ नहीं होती हैं तो हम आलू की ही सब्ज़ी बना लेते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो खाना ही है। तो आलू भी इतना ज़्यादा ख़राब नहीं लगता है खाने में। जब अच्छे से आलू की सब्ज़ी बन जाती है तो खाली आलू की भी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। और वैसे भी जब हरी सब्जियां होती हैं तब भी उसमें आलू डालकर ही सभी लोग बनाते हैं। और हमारे यहाँ तो है ना कि आलू ज़्यादा हो जाता है, तो इसी वजह से आलू की सब्ज़ी थोड़ी सी ज़्यादा बन जाती है। और वैसे भी आलू पूरी सीजन चलता रहता है, इतनी सब्जियाँ कोई भी नहीं चलती रहती हैं, तो इसी वजह से किसी लोगों को आलू की सब्ज़ी नहीं पसंद आती है। तो हमारे यहाँ सभी को आलू की सब्ज़ी बहुत ही पसंद
पसंद आती है। बस बनाने की बात है, किसी दिन अच्छी भी बन जाती है और किसी दिन ख़राब भी बन जाती है। तो जहाँ तक है सभी को ही आलू की सब्ज़ी पसंद आती है, बस किसी किसी को नहीं आलू की सब्ज़ी पसंद आती है। तो रोटियां हमने सारी सेंक ली हैं, सारी रोटी हमने पतली वाली ही सेंकी हैं। तो खाना तो हमारा बन चुका है और इधर उसके बाद में हम आ गए हैं पीछे वाले घर में। तो अब साफ़ कर लेते हैं गेहूं, जो कि आटा के लिए। तो इसको हमारे यहाँ गेहूं को साफ़ करना बोला जाता है पिसना। तो वही हम पिसना बना लेते हैं और आटा भी ख़त्म हो गया है, तो हमने कहा चलो पिसना भी बना लेते हैं। और घर के अभी हमारे काम करने बाकी रह गए हैं, तो हमने कहा चलो पहले हम पिसना बनाते हैं, उसके बाद में ही घर के काम करेंगे। क्योंकि फिर उसके बाद में हवा बहुत तेज़ चलने लगती है। तो हवा तो अब भी चल रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं चल रही है। तो हमने कहा चलो पहले ही बना लेते हैं। और अभी आरोही को भी नहीं नहलाया है, तो हमने कहा चलो पहले गेहूं साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद में ही आरोही को नहलाएंगे। क्योंकि आरोही है ना कि हमारे सामने ही बैठ जाती हैं, तो यहीं पर आकर ये आरोही भी बैठ गई हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भी गेहूं में निकलती है। तो आरोही को हम हटा भी रहे थे, लेकिन ये मानने वाली कहाँ है, गेहूँ से खेल रही हैं। और ये वाले गेहूँ हमारे अभी पुराने वाले गेहूँ ही है, नए वाले नहीं है। तो इन्हीं से हम आटा बनवाएंगे। तो पहले जब पुराने वाले गेहूँ जब तक चलेंगे तब तक हम नए वाले गेहूँ अभी नहीं चलाएंगे। और वैसे भी जो हमारे खेत से नए वाले गेहूँ आए हैं उनका पहले प्रसाद चढ़ाया जाएगा, उसके बाद में ही उसमें से खाने के लिए गेहूँ लेंगे। तो अभी प्रसाद नहीं चढ़ाया गया है, तो इसी वजह से उसमें से गेहूँ नहीं ले सकते हैं। तो अभी तो हमारे पुराने वाले गेहूँ ही चल रहे हैं। तो प्रसाद चढ़ जाएगा, उसके बाद में ही हम नए वाले गेहूँ खाने के लिए लेंगे। तो जल्दी से सारे गेहूँ साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद में घर के काम करते हैं। क्योंकि घर में भी हमारे बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। अभी हम पुताई भी करेंगे और कितनी ज़्यादा धूल इसमें से निकल रही है। तो इतना कुछ और नहीं निकल रहा है, जो गांठ हाट है इतनी ज़्यादा नहीं निकल रही है, बस धूल ज़्यादा ही निकल रही है। तो वैसे तो पंखे से भी इसको सहला लेते, लेकिन हमने कहा चलो सूप से ही फटक लेते हैं। फटकने से ज़्यादा अच्छा हमारा जो गेहूँ होता है वो साफ़ हो जाता है इतने अच्छे से। जो हम पंखे से सहलाते हैं इतने अच्छे से नहीं साफ़ हो पाते हैं। तो जब भी हमारे यहाँ गेहूँ पीसने के लिए साफ़ किए जाते हैं तो सूप से ही फटके जाते हैं। और उसके बाद में हम करने लगे हैं चिकनी मिट्टी से पुताई। तो गांव देहात में ये काम करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब भी धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ने लगती है तो बस लिपाई पुताई में ही लग जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही थी, तो हमने कहा चलो आज पुताई कर ही देते हैं, उसके बाद में लिपाई कर देंगे। तो पहले आज पुताई कर देते हैं, उसके बाद में ही लिपाई करेंगे। तो बस लग गए हैं पुताई करने में। तो यहाँ पर पहले कर देते हैं और बाहर की साइड में हमने कर दी है पुताई। तो यहाँ अंदर ही रह गई है, तो यहाँ पर भी जल्दी जल्दी से कर देते हैं। और इन दिनों में वैसे भी जब घर की मिट्टी से लिपाई पुताई हो जाती है तो थोड़ी सी ठंडक भी रहती है और दिखने में भी अच्छा लगता है। तो बस लग गए हैं लिपाई पुताई में। तो यहाँ की बस थोड़ी सी ही रह गई है पुताई करने के लिए, तो जल्दी से कर लेते हैं। फिर करेंगे बरामदे की पुताई, और कमरे में भी थोड़ी सी रह जाती है, जगह छूट जाती है, तो वहाँ पर भी हम पुताई कर देंगे। तो बाहर की पुताई हमारी हो गई थी, उसके बाद में आ गए हैं बरामदे में। तो यहाँ पर जो मशीन रखी थी वो हमने अब बाहर रख दी है, क्योंकि यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी सिलाई करने में। तो हमने कहा चलो बाहर ही रख दें, और वैसे भी अब बड़े दिन होने लगे हैं तो थोड़ी बहुत सिलाई कर ही लेते हैं। तो यहाँ से अच्छा है कि बाहर ही रख लें, तो वहीं बाहर पर ही हमने रख दी है, वहाँ पर जगह भी खाली थी। तो थोड़ी सी जगह में यही होता है कि जब भी हम लिपाई पुताई करते हैं तो सभी चीज़ों को इधर से उधर हटा कर रखते हैं, उसके बाद में ही हम लिपाई पुताई कर पाते हैं। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी वो सारी चीज़ें हमने हटा दी हैं, उसके बाद में ही पुताई कर रहे हैं। तो इधर पहले पुताई हम कर लेते हैं, और जो भी चीज़ें हमने इधर हटा कर रखी हैं वो फिर हम इधर कर देंगे, उसके बाद में ही इधर की हम पुताई करेंगे। तो थोड़ी सी बरामदे में हमने पुताई कर ली है। तो जो खटियाँ हमारी खड़ी थी इधर साइड में वो पहले हम इधर कर देते हैं, उसके बाद में ही हम इधर की पुताई करेंगे। और थोड़ा बहुत सामान भी रखा है तो उसको भी हटा देते हैं, साइड में कर देते हैं, पूरी जगह खाली कर लेते हैं, उसके बाद में बस जल्दी जल्दी पुताई कर लेते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि जब आरोही आपके पेट में थी तब की वीडियो डालो। तो दीदी जी वीडियो तो नहीं है, पर थोड़ी बहुत फ़ोटो हैं जो कि आप सभी के साथ में हम शेयर कर देंगे।
तो आरोही छोटी थी तब की भी फ़ोटो थोड़ी बहुत हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी थोड़ी बहुत फ़ोटो हमारे पास हैं। तो वही सारी फ़ोटोज़ हम शेयर कर देंगे, तो किसी और ब्लॉग में हम शेयर कर देंगे, इस वाले में नहीं शेयर कर पाएंगे। और वैसे शायद हमारे पास वीडियो भी होती और फ़ोटो भी ढेर सारी होती, लेकिन तब हमारे पास फ़ोन नहीं था, आरोही के पापा के ही पास था फ़ोन, तो इसी वजह से हमारे पास वीडियो नहीं है, बस थोड़ी बहुत फ़ोटो हैं, वही आप सभी के साथ में हम शेयर कर देंगे। और इधर तब तक आरोही भी आ गई थी, अभी आरोही को हमने नहलाया नहीं है, तो हमने कहा पहले पुताई कर देते हैं, उसके बाद में ही हम आरोही को नहलाएंगे। और तब तक धूप भी अच्छे से निकल आएगी, अभी धूप भी इतने अच्छे से नहीं निकली थी, क्योंकि जब बादल वादल आ जाते हैं फिर इतने अच्छे से धूप नहीं निकलती है। तो कल वाले दिन थोड़ा सा आंधी पानी आ गया था, तो इसी वजह से अभी अच्छे से धूप नहीं निकल रही है। और घर में सारी पुताई हमने कर दी है, उसके बाद में आ गए हैं रसोई में पुताई करने के लिए। तो यहाँ पर भी हम एक बार पुताई कर चुके हैं, लेकिन हमने कहा थोड़ी सी मिट्टी बच गई है तो दोबारा से पुताई कर देते हैं। तो जितने अच्छे से हमारी पुताई हो जाएगी उतने ही अच्छे से लिपाई भी होती है, तो हमने कहा चलो कर देते हैं। तो बस सामने सामने ही पुताई करेंगे, तो यहाँ पर कर दी है इतने में, और थोड़ी सी और कर देते हैं। उसके बाद में बस थोड़ी सी ही मिट्टी बची थी, तो हमने कहा चलो इतने में ही कर देते हैं। और इधर उसके बाद में जो यहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे खड़े थे दरवाजे के बाहर, तो उनको हमने हटा दिया है। तो हमने कहा चलो यहाँ पर भी मिट्टी लगा देते हैं, तो यहाँ पर भी साफ सफाई हो जाएगी। और यहाँ पर हम पीली मिट्टी और गोबर को मिक्स करके लगा रहे हैं, तो अच्छे से लगा देते हैं। और उसके बाद में इसके ऊपर लिपाई पुताई हो जाएगी, तो अच्छे से हो जाएगा। तो बस लगाने के लिए बैठ गए हैं, लेकिन इतने अच्छे से धूप नहीं निकली है, निकलती है तो कहीं चली जाती है, लेकिन फिर भी सूख जाएगी। इतनी ज़्यादा मोटी भी मिट्टी नहीं लगाएंगे, थोड़ी पतली पतली सी ही मिट्टी लगाएंगे, तो अच्छे से हमारी सूख जाएगी। और उसके बाद में इसके ऊपर से पुताई कर देंगे और फिर लिपाई हो जाएगी, तो अच्छे से हो जाएगी। और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही कमेंट किए आरोही को लेकर, जो कि आरोही की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अब आरोही की तबीयत ठीक है, आरोही खेल रही है और हमारी भी तबीयत ठीक है। जब से हम दिखाकर आरोही की दवा लाई हैं तब से आरोही एकदम से ठीक है। और हमारी कई दीदियों ने दवा भी बताई थी आरोही के लिए काढ़ा बनाकर पिलाने के लिए, तो काढ़ा तो हमने नहीं बना पाया, ना ही पिलाया है। तो हमने जो काली मिर्च और शहद को मिक्स करके थोड़ा सा चटा दिया था, तो थोड़ा सा आराम मिल गया था सर्दी में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना ध्यान रखने के लिए और हमें अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। और इधर हमारी लिपाई भी हो चुकी है, जो हम मिट्टी से लिपाई कर रहे थे, तो बस हम इतनी ही लिपाई करेंगे। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।